हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राज कमल। लाइक और सब्सक्राइब की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं आज के 3 रिस्की पेनी शेयर्स। ये 3 रिस्की पेनी शेयर्स, वैसे तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने को नहीं बोलूँगा, लेकिन बता भी आपको इसलिए रहा हूँ कि ताकि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि तीनों ही शेयर्स और तीनों ही शेयर्स का नाम कुछ ऐसा है कि आपको भी लगेगा कि यार फ्यूचरिस्टिक मल्टीबैगर शेयर्स हैं ये तीनों शेयर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इन्वेस्टमेंट करें तो तीनों में करें, वरना एक में भी ना करें। मैं एक स्ट्रेटजी बताने के लिए आपको यहाँ पर इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहूँगा। एक भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये देख लें कि आपका इन्वेस्टमेंट जो भी किया हुआ है वो रिस्की रहेगा, आप लॉस भी खा सकते हैं। तीनों शेयर्स अगर परचेज करें आप, तो तीनों में ही थाउजेंड 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 की क्वांटिटी परचेज करें, या फिर 500 की क्वांटिटी परचेज करें, तीनों में ही। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप 500 क्वांटिटी परचेज करते हैं तो नियर अबाउट 5000 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर 1000 क्वांटिटी हर एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 के आसपास होगा। लेकिन फ्यूचर में इस कंपनीज के साथ में अगर कुछ पॉजिटिव हुआ, अगर ये कंपनियां रन करने लगी और ये शेयर्स मल्टी बैगर साबित हुए, तो ये देख लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 से 1 लाख हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर बाद में आपको ये शेयर्स बेचने की इच्छा भी नहीं करेगी, आपको ऐसा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट पड़ा ही रहे। क्योंकि ये तीनों शेयर्स 100+ भी जा सकते हैं और उससे और ऊपर भी। और मैं इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कह रहा हूँ 1 to 5 years के आसपास, कि कम से कम 1 से 5 साल तक का तो समय दें इस इन्वेस्टमेंट को। ये इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि रिस्क लेना जानते हैं, जो रिस्क लेकर के गंवाना और कमाना जानते हैं। इन तीनों कंपनीज़ में आज की तारीख में जो इनकी न्यूज़ है और जो इनका बिज़नेस मॉडल है और जो मार्केट के बारे में इन कंपनीज़ में रिसर्च और एनालाइज हो रहा है, उसको देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो फिर आप ये देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा कि आप याद रखेंगे। इनको परचेज करने में हौसलों की उड़ान की ज़रूरत है। रिस्क इन्वेस्टर्स जो खरीदना, गंवाना और फिर कमाना जानते हो, वही इनमें इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको पहले भी कहा कि इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 से ज़ीरो भी हो सकता है और हीरो भी हो सकता है। ये सब मैं आपको अपने रिसर्च एनालिसिस के बारे बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, टेक्निक भी बता रहा हूँ कि कैसे परचेज़ करने। मैं इन तीनों में से इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा, तीनों में एक साथ करें या एक में भी ना करें। क्योंकि तीनों में से अगर एक भी शेयर चल गया तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी अर्न होगा। और मेरी एनालिसिस भी कहती है कि शायद तीनों ही चल पड़ेंगे ये फ्यूचर में। इसीलिए मैंने अपनी 2 टुक राय आपके सामने रखी। आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो मेरी स्ट्रेटजी, आपको ऐसा लगी हो कि भाई सही है। क्योंकि मैं बहुत ही छोटा इन्वेस्टर हूँ, मैं कोई दिग्गज खिलाड़ी नहीं हूँ, ना ही कोई सेबी रजिस्टर्ड बहुत बड़ा फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं सिर्फ एक ट्रिक और टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को शेयर्स के नाम तो बताते हुए सुना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी बताते हुए बहुत कम सुना है। बताते नहीं लोग बाग कैसे वो करते हैं, क्या करते हैं, कैसे अर्निंग होती है, ये कैसे वो रिस्क लेते हैं, कैसे रिस्क को मीट आउट करते हैं, कैसे
एक रिस्क को ख़त्म करके दूसरे में प्रॉफिट कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए मैं सिर्फ अपनी एक छोटी सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट करें तो तीनों में करें, या तीनों में ही ना करें, और करें तो 1000 की क्वांटिटी परचेज करें, या 500 की करें। हो सकता है ये आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे जाए, बट गेट रेडी फॉर लॉस एज वेल एज रिवॉर्ड। इट्स अप टू यू। बिफोर इन्वेस्टमेंट please consult with the financial advisor. After that, on your own risk, you just invest. Whatever your strategy, you follow me or you, it's up to you. और इन शेयर्स का नाम है जीटीएल इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन, जीटीएल इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन एंड पुंज लॉयड, PUNJ, पुंज, LLOYD, पुंज लॉयड। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरे एक साथी को एक राय दी थी, वो अच्छा इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। मैंने उसको एक शेयर बताया था, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस पावर। उसने मुझे बोला कि शेयर एक में इन्वेस्ट करूंगा मैं, तो मैंने उसको रिलायंस पावर बोला। उस वक्त रिलायंस पावर 3 रुपये 80 पैसे 70 पैसे के आसपास चल रहा था, और आप मानेंगे नहीं कि इस वक्त वो 14-15 रुपये के आसपास है। तब भी मैंने उसको ये कहा था कि रिस्की है, और आज 5 टाइम्स आसपास उसका मनी कन्वर्ट हो गया। और अभी भी उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको बोला बेचना मत, रख इसको, हो सकता है ये बहुत जल्दी 30 to 50 के आसपास आ जाए, और नहीं तो कोई बात नहीं, नीचे जाने लगे तो 10 के आसपास बेच देना। जब नीचे जाने लगे तो 10 रुपये के आसपास सल्टा देना। तो उसने अपना स्टॉप लॉस 10 रुपये के आसपास लगा रखा है, और मैं तो उसको कहता हूँ कि 10 भी नहीं, 5 रुपये के आसपास ही बेचना। इतना वेट करना, क्या पता ये 100-200 प्लस चला जाए। सो प्लीज़ गो अहेड। टिल देन, बाय बाय। लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।